करते हैं आज की ये नई कहानी है जो है आधारित है इस पे जादुई पुस्तक पे। ठीक है, जादुई पुस्तक। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत ही खुश मिजाज और दोस्तों के साथ घूमना खेलना कूदना रहता था और समय समय पे अपने स्कूल भी जाया करता था। एक दिन वो अपने गांव के एक पुस्तकालय में गया। वहाँ कई पुस्तकों के बीच में एक उसे चमकती हुई बुक दिखाई दी। उस पुस्तक को वो क्या किया, अपने साथ घर ले आया। अपने साथ घर लेकर आया। जब उसने उस पुस्तक को खोला तो उसने देखा कि पुस्तक उसे एक जादूगर बना सकती है। राहुल ने एक बात सोची, ये जादुई पुस्तक मेरे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। उसने पुस्तक से एक जादू किया और वो जादू करके वो देख रहा था कि क्या ये पुस्तक सही में जादुई पुस्तक है या भी नहीं। उसने क्या किया, अपने उस जादुई पुस्तक से एक खिलौना बनाया। फिर उसने अपने दोस्तों को भी उसी प्रकार से खिलौने बना के सब दोस्तों को बांटा। राहुल को समझ में आ गया कि ये सही में जादुई पुस्तक है और इस पुस्तक के पास कोई न कोई शक्ति है। तो उसने क्या सोचा कि चलो, अगर ये वाकई में ये पुस्तक जादुई पुस्तक है और हमारे इतने काम आ सकती है, तो उसने क्या किया, अपने गांव की जितनी भी परेशानी थी, जितनी भी कष्ट थे, उस पुस्तक के ज़रिए उसने सबकी मदद की। और जिस बच्चों के पास किताब कॉपी नहीं होती थी, तो वो जादुई पुस्तक की मदद से उन सबको पुस्तक और किताब कॉपी पेन सारी चीज़ों को देता था। और धीरे धीरे इसी तरीके से करते करते राहुल पूरे गांव में उसका नाम होने लगा। हर कोई अपनी समस्या उसके पास लेके आया करते थे। तो अब इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है, इस कहानी से ये समझ में आता है कि राहुल जो है अपनी पुस्तक का उपयोग करके अपने गांव के लोगों की परेशानियों को दूर कर रहा था। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें किसी दूसरे का फ़ायदा उस चीज़ से हो सकता है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जादू ही पुस्तक ही होनी चाहिए। इसके रहते आपके पास, अगर आप अपने स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पास गए और आपके पास 2 पेन हैं, किसी दोस्त को हेल्प की ज़रूरत पड़ी, एक पेन की ज़रूरत है, आप उन्हें दीजिए, आप उनका सहयोग करिए। देखिए, मिल बाँट के काम करने से इंसान हमेशा कामयाब होता है। तो समझ में आया बच्चों इस कहानी का क्या सारांश था, कि मदद सबकी करो। अगर कोई चीज़ आपके पास हो तो उसके ज़रिए आप सबकी मदद करो। ठीक है? चलो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट कहानी के लिए हम देखते हैं कि अगली कहानी किस प्रकार की और उससे क्या मैसेज मिलने वाला है। अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके।